आप रेलवे के पास जाइए, क्योंकि नोटिस तो रेलवे ने दी है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई रेलवे ने दिया हो या किसी ने दिया हो, आधार तो आपके ऑर्डर का ही लिया है ना, आपके कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है। तो उन्होंने ये कहते हुए एप्लीकेशन लिया कि ये मुझसे कंसर्न नहीं है इसका। और फिर उन्होंने कहा भाई राहत भी आपके ही पास आएंगे। असल में हम लोग यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होकर गए थे कि भाई हम लोग इतने सालों से रहते हैं, इतनी बड़ी गृहस्थी है, सबकी बाल बच्चे हैं, ये आप अचानक आके कहेंगे कि घर खाली कर दीजिए और ध्वस्त करेंगे, वो भी खाली कहाँ से कर दीजिए, आप 2 दिन के अंदर आप उसको तोड़ने आ रहे हैं। तो ये तो तरीका नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो रूलिंग है उसके हिसाब से आपको 3 महीने का समय देना होता है, 90 दिन का। तो ये जब बोला और लिखित उनको दिया है एप्लीकेशन, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं बात करूँगा। डीएम साहब ने तो लेने से भी मना कर रहे थे, हम लोगों ने उनको पकड़ाया जबरन एक तरह से। फिर एडीआरएम के पास भी जब दोनों जगह से ये हुआ कि रेलवे जैसे रेलवे ही ये पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया करेगा, तो फिर यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं उनके पास जाए हम लोग सब लोग गए। तो वहाँ पे भी वो चिट्ठी दी गई उनको एडीआरएम के ऑफिस में। तो उन लोगों का पता चला कि हाई प्रोफाइल एक मीटिंग चल रही है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने यही बताया कि इसी मामले को लेकर कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलाई जाएगी, इसको लेकर दिल्ली से अधिकारी आए हुए हैं और वो ये मीटिंग कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को वहाँ से जा कर के मतलब वहाँ के कार्यालय से खबर मिली। तो हम लोगों के लिए ये तो चिंता का विषय है ही कि जिस तरह से वो एकदम रिलेक्टेंट हैं, ये बिल्कुल सारी वैधानिकताओं को और नियम कानून को ताक पे रख के कितनी जल्दी इसको जो है कब्जा कर ले। तो मैं तो सीधे ये कह रही हूँ कि ये तो अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति है और ज़मीन माफिया जैसे काम करता है वैसे प्रशासन काम कर रहा है और सरकार काम कर रही है। तो और चूँकि ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, तो बिना उनकी ऑफिस के मर्जी के तो ये सब हो नहीं रहा है। तो ये सीधे हम लोगों का मानना है कि ये वैचारिक हमला है एक तरह से गांधी विचार की विरासत को मिटाने का, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, प्रकाशन होता है, पूरे देश भर में गांधी विचार की किताबें यहीं से जाती हैं। और वही रेलवे इसी सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष को 4 पास जारी करता है, हमारे सम्मेलन के लिए फ्री टिकट करता है साल में एक बार, और साथ में सब्सिडी देता है एक तरफ का किराया, और दूसरी तरफ से सारे रेलवे स्टेशनों पे हमको बुक स्टॉल अलाउड करता है। जिस संस्था को वो कब्जा किया अतिक्रमणकारी घोषित कर रहे हैं, उसी में ये सारी सुविधाएं, आप पूरा टाइम टेबल उठा के देखिएगा रेलवे का, तो हर साल आपको उसमें दिखाई देता रहेगा। ये सरकार के आने के बाद से स्थितियाँ बदली हैं कि वो हर सब्सिडी, वो तो बच्चों की और बूढ़ों की भी ख़त्म कर रहे हैं, तो सर्वोदय को क्या बख्शेंगे। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये बिल्कुल सरकार की तरफ से एक वैचारिक हमला है और गांधी विचार के केंद्र को ख़त्म करने के लिए है, क्योंकि कोई मल्टी मॉडल का जो डीपीआर और ये जो काशी स्टेशन का विस्तार की योजना के तहत उन्होंने हम लोगों से कभी बुला के कोई चर्चा नहीं की। अगर इस संस्था को आप देख रहे हैं और आपको इस ज़मीन को एक विकास योजना के तहत लेना है, तो आपको बुलाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। कभी आपने अपना कोई बातचीत करने का कोई संवाद का कोई मौका ही नहीं दिया और आप सीधे ध्वस्तीकरण के लिए आ गए। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी और बिल्कुल गलत कार्रवाई की जा रही है और सीधे पूरे देश के नहीं दुनिया के गांधी को मानने वाले लोगों के सामने एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। 25 सभी जितने भी बने हुए हैं ना, उनका एक जो ये सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं वो सारी पे सब पे इंडिविजुअली नोटिस लगाया गया है और उसको उन्होंने गिना है। हम तो कभी ऐसे गिनते नहीं थे, उनके अखबार में हमने देखे कि वो 25 भवनों को उन्होंने चिन्हित किया। अभी केवल जो गांधी विद्या संस्थान वाली है, चूँकि वो अभी हालांकि वो भी रेलवे में ही है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि भाई चूँकि वो उनकी एक दूसरी संस्था इंदिरा गांधी कला केंद्र ने लिया है, तो शायद उसको नहीं गिराएं या उस पर नोटिस चस्पा नहीं है, क्योंकि उधर तो हम लोग बैरिकेड कर दिया, उधर जा भी नहीं पाते हैं। आप लोग पत्रकार हैं तो जाके देखिए, उनसे पूछिए कि भाई केवल ये जो ये गिराए जाएंगे या इंदिरा गांधी कला केंद्र का जो उन्होंने लिया है उसको भी गिराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने यही कहा है कि हम सब गिराएंगे। हाँ, सभी नहीं उनके पुस्तकालय, मतलब बच्चों का ये जो जगह है, ये बालवाड़ी, ये सारा चीज़ आता है। इवन जो पोस्ट ऑफिस, उनका ही ऑफिस है, उस पर भी चिपकाया है। पोस्ट ऑफिस तो सरकारी है ना, वो भी इसी अवैध सो कॉल्ड ज़मीन पे है और सालों से है।
उनके लिए ये बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ है नहीं। ये बिल्डिंग तो आप देख रहे हैं आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, ये यहाँ कोई रहता नहीं है, बंजर भूमि है इसलिए। लेकिन बंजर भूमि है तो क्यों गिरा रहे हैं, क्या गिराएंगे पता नहीं, इसलिए आप लोग जानकार हैं, उनसे पूछ सकते हैं। भाई साहब नहीं आपकी बाइट हो जाए तो ये इसको हटा लो भाई। सर